हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी में मसरूफ़ होंगे, क्योंकि इस दफ़ा एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो अभी से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और अब तक अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हैं बने तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल को और बन जाएं हमारी फैमिली का हिस्सा, ताकि हर वीडियो आप तक फ़ौरी मिल सके। और वीडियोस को लाइक करना ना भूला करो। जितना हो सके इसे तमाम स्टूडेंट्स में शेयर करें, ताकि हर स्टूडेंट्स इन फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर से फ़ायदा उठा सके। और अपना फ़ीडबैक ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में दिया करो। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी नई एक्सरसाइज 4.7 की। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.7 एंड 4.8 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज विद रिस्पेक्ट टू योर मैथ्स एग्ज़ाम्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.7 को सॉल्व करेंगे और हम सीखेंगे कि सिंथेटिक डिवीज़न क्या होती है और हम सिंथेटिक डिवीज़न को कैसे परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न मेथड टू डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड ऑल्सो फाइंड देयर क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीज़न की मदद से हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और फिर हमें बताना है कि व्हाट इज़ रिमाइंडर एंड व्हाट इज़ क्वोशिएंट। क्वोशिएंट मीन्स आवर आंसर। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.8 इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू एक्सरसाइज 4.7, लेकिन 4.8 का जो सारा आधा काम है वो आपको एक्सरसाइज 4.7 से सीखने को मिलेगा। अगर आप 4.7 को अच्छे से समझ लेंगे, अच्छी तरह से इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे, तो इंशाल्लाह 4.8 जो है सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम 4.7 की तरफ मैं इसलिए ज़्यादा तवज्जो दिला रही हूँ कि इसको आना चाहिए सिंथेटिक डिवीज़न की मदद से आपको सॉल्व करना, ताकि आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है 4.8 वो आपके लिए इजीली सॉल्व करने के काबिल हो जाएं आप। ठीक है, तो अब हम मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पी ऑफ एक्स यानी पोलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल है x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1। अब आप इसको किसकी मदद से सॉल्व करना है? सिंथेटिक डिवीज़न। अब सिंथेटिक डिवीज़न होती क्या है अब आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो पहला स्टेप जो है वो यही है, सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, लेट सपोज, जैसे हम पिछले उसमें करते आए थे, लेट सपोज जो ये बाय है ना x माइनस 1 यानी कि इससे डिवाइड करना है, तो हमने सपोज कर लिया कि x माइनस 1 इक्वल है 0 के। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास? 1। अब ये दैट इज़ मल्टीप्लायर, दैट इज़ योर मल्टीप्लायर, तो ये मल्टीप्लायर कहलाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लायर मीन्स यानी इससे हमें सबको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, सिंथेटिक डिवीज़न। अच्छा, अब आप मल्टीप्लायर का क्या काम है और इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो ये हम आगे चल के मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अब आप देखो, सिंथेटिक डिवीज़न का सबसे पहले आप ये बनाएंगे इस तरह से, ये टेबल बनाया आपने। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक चीज़ को ध्यान से सुनेंगे आप, ताकि आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट्स आसानी से सॉल्व हो जाएं। ठीक है, अब आप देखो, ये आपके पास क्वेश्चन में क्या है? x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। एक बात को आपने यहाँ ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज़ आपके पास ये गिवन है, जो भी वेरिएबल्स आपके पास गिवन है, इनकी जो पावर्स है वो आपके पास सीक्वेंस में होनी चाहिए। स्टूडेंट, ये बात ज़रा नोट करना और बहुत ज़्यादा कहते हैं इस पर तवज्जो रखना कि x की पावर यहाँ 3 है, देखो सीक्वेंस में होनी चाहिए, फिर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1, और यहाँ इट्स मीन कि x की पावर 0 है, तभी यहाँ पे वेरिएबल शो नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आप देखो 3, 2, 1 और यहाँ 0 है। ठीक है, x की पावर, तो अब ये सीक्वेंस में है, तो जो वेरिएबल्स गिवन हैं ये बात ध्यान में रखो, जो वेरिएबल्स गिवन हैं इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट मीन जो इनके आगे नंबर गिवन होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं गिवन तो इट्स मीन 1 है, इसमें भी कुछ नहीं गिवन तो इट्स मीन 1 है, यानी जिसके आगे कुछ नहीं गिवन होता उसके आगे 1 होता है। तो हमने अब जो ये पावर्स हैं इनके कोफिशिएंट यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, अच्छा, जो मल्टीप्लायर है x = 1 वो हम यहाँ लिखेंगे, जो मल्टीप्लायर होता है वो यहाँ लिखते हैं। अच्छा, अब कोफिशिएंट, x³ का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, x का कोफिशिएंट 1 और ये कांस्टेंट है यानी -1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आया? अच्छा, अब सेकंड स्टेप क्या है कि जो चीज़ फर्स्ट वैल्यू गिवन है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, वॉटेवर कोई भी नंबर हो, तो वो एज इट इज़ आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे वो बिल्कुल एज इट इज़ आ गया।
अब क्या करना है कि जो ये नंबर है इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1, ठीक है। यहाँ से ये मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे एडिशन हो रही है, ठीक है। यहाँ से हम दोबारा बात सुन लो कि यहाँ से मल्टीप्लाइड होगा, ये 1 आ गया, ये फर्स्ट वैल्यू जो है वो एज इट इज़ नीचे आ जाती है, ऐसे ही लिख देते हैं। अब जो नंबर आया है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1, तो हमने यहाँ 1 1 ज़ा 1 एज इट इज़ लिख दिया। अब -1 +1 ये क्या होंगे, ऐड होंगे, तो ये आपको पता है ये +1 है, तो 1 - 1 + 1 कैंसिल हो जाता है, तो ये 0, ठीक है। अब आपके पास जो आंसर आया वो 0। अब 0 जो नंबर है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो देखो 0 1 ज़ा 0, तो हमने यहाँ यानी यहाँ से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और यहाँ से एडिशन होती जाएगी। अब 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1। अच्छा, अब -1 ये +1, तो यहाँ पे क्या हो गया 0। अच्छा, अब जो लास्ट वैल्यू होती है स्टूडेंट याद रखना कि ये आपको इस तरह लिखना होगा और ये क्या आती है, विच इज़ इक्वल्स टू रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। ये आपका रिमाइंडर आ गया। अब हमें क्या चीज़ मालूम करनी है, और हमें क्वोशंट भी मालूम करना है। हमें क्या करना है, ऑल्सो फाइंड दियर क्वोशंट एंड रिमाइंडर। रिमाइंडर तो हमने फाइंड आउट कर लिया, रिमाइंडर तो हमारा ये आ गया, ठीक है। रिमाइंडर तो हमारा ये आ गया। अब हमें मालूम करना है ऑल्सो वी हैव टू फाइंड, नाउ वी हैव टू फाइंड क्वोशंट। अब क्वोशंट कैसे मालूम किया, अब आप देखो क्वेश्चन में क्या होगा, ये Q ऑफ X लिखेंगे, Q ऑफ X। अब जो ये आपके पास वैल्यू आई है ये आपका क्वोशंट है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ। अब आप ये देखो यहाँ पे ये क्या है, क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन था उसकी पावर स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी, 3 से, ठीक है। क्वेश्चन में जो है वो x की पावर 3 है, लेकिन आंसर में क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि x की पावर क्यूब है, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 2। अब ये x की पावर 2 से स्टार्ट लेंगे, x की पावर 2 लिखेंगे, फिर x, ठीक है ना, x की पावर 2, फिर 1, फिर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो है वो हमारे पास क्या आया है, 1, ठीक है। अब आप देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की पावर 1, ये 1, ये हो जाएगा +0 और ये +1, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब आप देखो ये, अब आप सोच रहे होंगे मुझसे, आप ये पूछने वाले होंगे कि ये x की पावर 3 थी स्टार्टिंग में, अब यहाँ पर x की पावर 2। तो स्टूडेंट्स ये बात आपको याद रखनी है कि इसलिए हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन जो है वो तो 3 से स्टार्ट हो रही है, यानी कि पावर जो है वो 3 से स्टार्ट हो रही है, x की पावर 3 से, तो यहाँ हमने x स्क्वायर क्यों लिखा है, ठीक है ना, ये आपके जहन में आ सकता है। तो इसलिए बच्चों कि हमारे पास एक डिजिट कम हो जाता है, देखो ना, एक डिजिट हमारे पास कम हो जाता है, जो कि रिमाइंडर की शक्ल में से क्वेश्चन से निकल गया ना, ये क्वेश्चन की उसमें निकल गया हमारे पास से, ये एक नंबर कम हो गया, तो इसलिए हमें पावर जो है वो डिक्रीज़ करनी पड़ती है। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कि यहाँ देखो रिमाइंडर की शक्ल में हमारे पास ये एक वैल्यू बाहर निकल गई ना, तो अब ये डिक्रीज़ हो गई, तो x की पावर 3 से x की पावर 2, तो इसलिए हमारे पास ये डिक्रीज़ में आता है, ठीक है। तो अब आप देखो ये x की पावर 2, हमारे पास जो आंसर बचा हुआ x की पावर 2, फिर ये x की पावर 1 और ये कांस्टेंट है यानी कि 1। तो अब आप देखो ये, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, अच्छा 0 तो हम शो ही नहीं करते ना, 0x तो 0 हो जाएगा, तो आपने ये +1। तो आपके पास क्वेश्चन जो आया है वो आया है आपके पास, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या लिखेंगे, अब आप यूँ लिखेंगे कि रिमाइंडर इक्वल है 0 के, रिमाइंडर जो है वो इक्वल है 0 के ना, तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, रिमाइंडर इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप ये जब भी आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए ना, तो इट्स मीन कि ये जो है वो, ये जो आपके पास जो फैक्टर था, x - 1, ये जो है ये परफेक्ट फैक्टर है, ठीक है। ये जो x - 1 जो फैक्टर था ये परफेक्ट है। अगर आपके पास रिमाइंडर जो है 0 आ गया तो इट्स मीन कि ये परफेक्ट है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, r इक्वल टू 0, सो x - 1, ये लिखना ज़रूरी है, x - 1 इज़ द फैक्टर ऑफ, परफेक्ट फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है।
होपफुली स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये पहला पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, ठीक है। आपके पास रिमाइंडर 0 आया इस क्वेश्चन का, और क्वेश्चन जो है वो आपके पास आया x² + 1। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। वी मूव ऑन पार्ट नंबर 2। अगेन सेम मेथड है, बिल्कुल सेम उसी मेथड से हमें यूज़ करते हुए चलना है। अब आप देखो p ऑफ x जो है वो x³ - x² - x - 1। हमने पहला स्टेप देखा कि ये सीक्वेंस में है, ठीक है। x⁻3 x⁻2 x⁻1, तो इट्स मीन कि ये सीक्वेंस में है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट सपोज सोल्यूशन लिखेंगे। लेट x+1, ये जो डिवीज़न ये जो दिया हुआ है फैक्टर x+1 इक्वल है 0 के, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई। दैट इज़ योर मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लायर है आपका, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ठीक है। अब हमने फिर वही अपना ये कॉलम बनाना है, टेबल बनाया। अच्छा, अब आप देखो x³ का कोफिशिएंट 1, -1, ये -1 जो कोफिशिएंट है बस वही लिखना है। -1 कोफिशिएंट, और ये -1 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। और मल्टीप्लायर क्या है आपका, -1, तो हम यहाँ लिखेंगे। अच्छा, मैंने पहले आपको क्या बताया था कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एज इट इज़ आ जाती है। अब -1 × 1 -1, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ +1, ये -1 है, ये +1 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -1 आ गया। अच्छा, अब -1 मैंने आपको क्या बताया कि ये चीज़ मल्टीप्लाइड होगी और यहाँ पे एडिशन होगी, तो -1 -2 हो जाता है, ठीक है। अब -2 जो वैल्यू आई है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस तो ऑलरेडी प्लस हो गया, और 2 × 1 = 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो रहा है, तो 2 में से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। -1 + 2 1। अच्छा, अब आप देखो 1 को फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 1 रहा, -1। अब -1 - 1 -2, तो दैट इज़ योर रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है। रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे -2 आया है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसका क्वेश्चन क्या बनाएंगे, q ऑफ x क्या होगी, जाहिर सी बात है क्वेश्चन में हमारे पास क्यूब था, x⁻3 थी। अब क्वेश्चन में आपके पास क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि ये डिक्रीज़ हो जाएगा, तो यानी कि ये जो है स्टार्टिंग होगी ये x² है, ये x है, और ये कांस्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक जहन में रखो। तो ये हम लिखेंगे x², यहाँ x, और ये कांस्टेंट 1 दिया हुआ है तो 1 ही लिखेंगे, ठीक है। और 1 के आगे साइन कुछ नहीं है तो इट्स मीन पॉजिटिव है। इसके आगे साइन जो है वो -√2 हो जाएगी, और इसके आगे साइन 1 है तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। तो आप चाहो तो यूँ भी लिख सकते हैं, कोशेंट x जो है वो हम इस तरह बना के लिख सकते हैं, 1 को शो नहीं करते ना मैथ अलजेब्रा में। ये हो जाएगा x² - 2x + 1, दैट इज़ योर आंसर। ये कोशेंट ऑफ x हो गया, ठीक है। कोशेंट आ गया आपके पास, ये रिमाइंडर आ गया। अच्छा, अब आप ये बात जहन में रखो कि यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो इक्वल नहीं है 0 के, तो आप यहाँ लिखेंगे कि रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो जो हमारा फैक्टर है x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये आपको आंसर जो है वो इस तरह से मेंशन करना है, ठीक है। तो दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर, ये आपका आंसर हो गया। होपफुली आपको ये पसंद आ रही होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार मुझे ज़रूर किया करो, ठीक है। अब हम मूव ऑन होंगे अपने पार्ट 3 की तरफ। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज़ पार्ट नंबर 3। p ऑफ x इज इक्वल्स टू x³ - 6x² + 11x - 6, और ये बाय x+2, ठीक है। लेट सपोज लेट x+2 इक्वल है 0 के, तो आपके पास x जो है वो आया है -2, दैट इज़ योर मल्टीप्लायर। अब आप इस तरह, ठीक है, इसका मल्टीप्लायर है तो ये -2 एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। ये x³ है, देखो यहाँ पहले सीक्वेंस में है x³ x² x⁻1 x⁻0, ठीक है। ये सीक्वेंस में है तो हमने कह दिया कि x³ का कोफिशिएंट 1 है, x² का कोफिशिएंट -6 है, x का कोफिशिएंट 11 है, और ये -6 इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट वैल्यू हम एज इट इज़ लिख देते हैं, चाहे कुछ भी हो, 1 है, एज इट इज़ आ गया। अब 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ठीक है ना, 1 × 2 = 2, -2 हो जाएगा, -6 -2 -8। अब हम स्पीड अपनी तेज़ करेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम लगता है। अच्छी तरह आपको यकीनन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप स्पीड तेज़ करो। 8 × 2 =
16 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब 11 प्लस 16 तो जाएगा ये 27। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 11 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 27 को 2 से, तो आपका आ जाएगा -54, ठीक है बेटा। 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 54 और प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखो यहाँ -6 -54, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे प्लस, लेकिन साइन किसकी आएगी, माइनस की। तो आपके पास ये क्या हो गया, रिमाइंडर। लास्ट वाली वैल्यू जो है वो रिमाइंडर हो जाती है, ये आपकी रिमाइंडर आ गई, ठीक है। अब क्वोशंट ऑफ एक्स क्या है, जो आपका आंसर है वो क्वोशंट है, ठीक है। यानी ये पार्ट जो है वो क्वोशंट होता है और जो लास्ट वैल्यू होती है वो रिमाइंडर। तो क्वोशंट ऑफ एक्स आपके पास, आपको मैंने बताया कि ये एक्स की पावर 3 है, तो ये डिक्रीज़ होकर एक्स की पावर 2 हो जाएगी, एक्स की पावर 2, और ये एक्स और ये आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट जो है वो आपका ये 27, तो +27। अब ये हो जाएगा -8 और ये +1 है। तो आप इसको क्वेश्चन को यूँ भी लिख सकती हैं, लिख सकते हैं x² - 8x + 27, ठीक है। और रिमाइंडर आपका क्या है, -60। दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। अब आप इसको किस तरह से लिखेंगे, r इज़ नॉट इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है रिमाइंडर हमारा नॉट इक्वल है 0 के, 0 के इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन के सो x + 2 इज़ नॉट अ परफेक्ट फैक्टर, इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका आंसर है, दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। अब हम मूव ऑन होंगे अपने पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में है बिल्कुल से हम उसी मेथड से चलेंगे। x - 2 इक्वल है 0 के, लेट सपोज, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक है। अपनी स्पीड अब तेज़ रखो, ये 2 है तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे x = 2 है तो हमने यहाँ डिवाइड, अब x की पावर या x की कोफिशिएंट 1, इसका 6, इसका -11 -6। अब देखो ये फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, 1 2 ज़ा 2, 6 में 2 ऐड किया तो 8, 6 में 2 8, अब 8 2 ज़ा 16, -11 + 16 5, ठीक है ना। माइनस प्लस माइनस होता है, 11 में से 16 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 2 ज़ा 10, तो देखो -6 + 10, तो 10 में से 6 निकालेंगे तो 4, दैट इज़ +4, और ये आपका हो गया रिमाइंडर, ठीक है। तो क्वोशंट ऑफ x क्या हो गया आपका, ये हो गया x² x एंड 5। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी है, ठीक है। और रिमाइंडर आपका आया है 4। अब आपको पता है कि रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो x - 2 इज़ नॉट अ परफेक्ट फैक्टर, इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 भी इसी तरह सिमिलरली बिल्कुल उसी मेथड से चलना है हमें। तो लेट x + 2 इक्वल है 0 के, x की वैल्यू हमने निकाली तो -2 आ गई, दैट इज़ योर मल्टीप्लायर। इसी तरह इसी सिंथेटिक डिवीजन से चलेंगे। ये जो मेथड कहलाता है ये सिंथेटिक डिवीजन कहलाती है, ठीक है। तो x की, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की पावर 3 नहीं है, यहाँ एक और इंक्रीज़ हो गई, x की पावर 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो x की पावर 4 1, x की पावर 3 का कोफिशिएंट -1 +1 -1 एंड -1, ठीक है। और आपका मल्टीप्लायर क्या है, -2। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -1 -2 -3 -3 × 2 6, 6 + 1 7, 7 2 ज़ा 14 -14। ज़रा ध्यान रखिएगा, सारे मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखना। -1 -14 -15 -15 × 2 30, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, 15 2 ज़ा 30। अब -1 + 30 इक्वल है 29 के, और दैट इज़ योर रिमाइंडर। ये आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पर x की पावर 4 थी ना, तो यहाँ डिक्रीज़ होगी क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, x³, और ये x², ये x और कांस्टेंट हमारा है -15। x जो है वो क्या है 7 है, +7, और ये क्या हो जाएगा -3, और ये x³ 1 है तो हम इसको शो नहीं करते, तो ये आपका जो आ गया क्वोशंट आ गया, ठीक है। और आपके पास रिमाइंडर जो है वो आपका 29 है। तो हम क्या लिखेंगे, r इज़ नॉट इक्वल टू 0, ज़ाहिर बात है रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो x + 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको वीडियो समझ आ रही होगी।
अब हम मूव ऑन होते हैं अपने 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट भी बिल्कुल सेम उसी तरह है, उसी मेथड से। x माइनस 1, लेट सपोज x माइनस 1 इक्वल है 0 के, तो आप x की वैल्यू आ गई +1, ये आपका मल्टीप्लायर, ठीक है। अब आप इसमें सिंथेटिक डिवीजन का टेबल बना लो। x की पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका -1, इसका +1 और कांस्टेंट -1। अच्छा, मल्टीप्लायर आपका 1 है तो 1 एज इट इज़ आ गया। अब फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। 1 1 ज़ा 1, 1 + 1 2, 2 1 ज़ा 2, -1 + 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, 1 1 ज़ा 1, 1 + 1 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है स्टूडेंट। अब -1 + 2 तो आपका आ जाएगा 1, दैट इज़ योर रिमाइंडर। क्वोशंट ऑफ x क्या हो गया आपका, ये आपकी 3x³, ये x², ये x और ये कांस्टेंट 2 + 2। तो x की वैल्यू 1 है तो +1 लिखेंगे, यहाँ +2 लिखेंगे और ये 1 लिखेंगे। तो आप इस तरह लिख सकते हो x³ + 2x² + x + 2, दैट इज़ योर क्वोशंट हो गया आपका। रिमाइंडर आपका 1 था और रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, so x minus 1 is not a perfect factor of p of x। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 7 की तरफ। अच्छा, पार्ट 7 को गौर से देखो। x की पावर 5, x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर ये जो है कुछ भी नहीं है, फिर -3। तो अब आप देखो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं, यहाँ सीक्वेंस में नहीं है, यानी कि यहाँ 5 के बाद x की पावर 4 नहीं है, यहाँ पे x की पावर 2 के बाद x की वैल्यू जो है वो नहीं है, x की पावर 1 नहीं है, ठीक है ना। तो इट्स मीन कि हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको समझा देती हूँ। x + 3 इक्वल है 0 के, लेट सपोज, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3, दैट इज़ योर मल्टीप्लायर। अच्छा, अब आप यहाँ सिंथेटिक डिवीजन का जब टेबल बनाते हैं तो हम इसमें x की पावर 5 है ना, तो 1 इसका हमने कोफिशिएंट 1 है। अच्छा, अब x की पावर 5 के बाद क्या आता है, x की पावर 4, जबकि यहाँ नहीं है x की पावर 4, तो इट्स मीन इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात समझ लो कि जो कोफिशिएंट, जो वैल्यूज़ गिवन नहीं होंगी तो उनका कोफिशिएंट जो है वो हमें 0 मेंशन करना है, हमें सीक्वेंस से करना है। उन्होंने सीक्वेंस में नहीं दिया, लेकिन हमने सीक्वेंस में इनके कोफिशिएंट लिखने हैं, ठीक है। तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट 1 था, x की पावर 4 नहीं मेंशन, तो इट्स मीन का उसका कोफिशिएंट 0 है। फिर आप x की पावर 3 की तरफ आ जाओ तो उसका कोफिशिएंट 1 है। फिर x की पावर 2 का कोफिशिएंट -2 है। फिर x की पावर 1 का कोफिशिएंट नहीं मौजूद, तो इट्स मीन 0 है, ठीक है। और -3 इज़ अ कॉन्स्टेंट, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आपने समझ आया। देखो 5, x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और दैट इज़ योर कांस्टेंट, ठीक है। ये हमने सीक्वेंस से कर लिया। क्वेश्चन में गिवन नहीं है सीक्वेंस, लेकिन हमने आंसर इसका जो सिंथेटिक डिवीजन है उसमें हमने सीक्वेंस में करना है। और मल्टीप्लायर आपका -3 है तो हमने -3 को हमने यहाँ लिखना है। अच्छा, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। अब 1 3 ज़ा 3, -3, तो 0 में से 3 ऐड करेंगे तो ये जाएगा -3 होगा। -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, पॉजिटिव 9, 9 + 1 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30, ये हो जाएगा -32, ठीक है स्टूडेंट, -32। अच्छा, -32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 96 आएगा, यानी कि 32 3 सा 96 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 96 आ गया। अब 96 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखो 0 + 96 तो 96 आ गया ना, ऐड किया हमने तो ये तो 96। अब 96 को -3 से ऐड करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका -288, ठीक है। अब आप इसको देखो -3 -288 तो ये जाएगा, ये इन दोनों को प्लस करेंगे, 288 में 3 को प्लस किया तो 291 और साइन किसकी आएगी, माइनस की। तो माइनस क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो माइनस है, ठीक है। -21 इज़ अ रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ तक समझ आए। अब इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ x की पावर 5 से स्टार्ट हुआ था तो हमारा कोफिशिएंट जो है वो x की पावर 4 से स्टार्ट होगा, 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x और कांस्टेंट जो है वो हमारा 96 है, यानी प्लस। तो ये x की पावर जो होगी वो -32 और x² जो है वो +10 और x की पावर ये 3 जो है वो -3
और x की पावर 4 जो है वो ये 1 है। तो हम क्वेश्चन को हम यूँ लिख सकते हैं x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 96 और रिमाइंडर जो है वो आपका है -291। आपका बुक में आंसर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, उसमें 91 गिवन है। ठीक है, तो आप जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। आपकी बुक में आंसर जो है वो +29 गिवन है। ठीक है, जबकि हमारा आंसर है -291। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स ये आपको कर लेना है। और हम इसको क्या लिखेंगे, r इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो x + 3 इज़ नॉट अ परफेक्ट फैक्टर, इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 8 की तरफ। अच्छा, p ऑफ x 8 में ये गिवन है, ये पूरी पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है, ये सीक्वेंस में है। ठीक है, ये सीक्वेंस में है तो हम इनको एज इट इज़ लिखेंगे। लेट x - 3 इक्वल है 0 के, तो x की वैल्यू आ गई 3। सिंथेटिक डिवीजन पे आ जाओ, ये हो जाएगा x की पावर 5 का कोफिशिएंट 1 -1 +1 -3 +6 -6। ठीक है, अच्छा अब इसका जो वो है मल्टीप्लायर वो 3 है, तो एज इट इज़ आ गया ये फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, 1 3 ज़ा 3, सॉरी मैंने जो है ना ये मैंने थोड़ा सा ये कर लिया, ये यूँ है। ठीक है, इस लाइन को निगलेक्ट कर दो। तो 3 1 3 ज़ा 3, तो हमने यहाँ लिख दिया। -1 + 3 तो हो जाएगा ये 2। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा 2 3 ज़ा 6, अच्छा 1 + 6 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 3 ज़ा 21, -3 + 21 18, 18 3 ज़ा 54, 54 + 6 60, 60 3 ज़ा 180। अब 180 में से 6 माइनस करेंगे तो 174। ठीक है, और ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, अच्छा इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x4 x क्यूब x स्क्वायर x और कांस्टेंट आपका है 60। ठीक है, x ये हो जाएगा +18। मैं बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये 7 x स्क्वायर, ये 2 जो है वो इसका, और ये x4 की पावर 1 है, तो इसको 1 को शो नहीं करते, तो आपका कोफिशिएंट जो है वो आपके पास ये आ गया। रिमाइंडर आपका आया है 174, और आपको पता है रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इट्स मीन सो x - 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको वीडियो समझ आ रही होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने 9 पार्ट की तरफ। 9 पार्ट जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह चलना है। लेट x - 2 इक्वल है 0 के, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, दैट इज़ योर मल्टीप्लायर है। अब ये हो जाएगा x की पावर 4 का ये जो है फर्स्ट कोफिशिएंट 2 -2 100 -168, और ये 95 168 है, और ये है आपका 95। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक। अच्छा इसके बाद हमने क्या करना है, अब आप देखो ये, अच्छा फर्स्ट जो है वो आपका 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 2 मल्टीप्लायर है, फर्स्ट वैल्यू आपकी 2 है, तो 2 एज इट इज़ आ गए। 2 2 ज़ा 4 -2 + 4, तो -2 + 4 क्या होता है स्टूडेंट्स 2। ठीक है ना, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ गए, और 2 2 ज़ा 4, तो 100 में से 4 प्लस करेंगे तो 104, यानी इनको प्लस किया तो 104, 104 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 208। अब 208 को इससे माइनस करेंगे, -208 को 168 से माइनस करेंगे तो आपके पास आ गई वैल्यू 40। ठीक है, अच्छा 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। अच्छा 95 में से 80 माइनस करेंगे तो आपके पास आ गया, 95 में से 80 माइनस करेंगे तो आपका आ गया 15 आपका आंसर है। ठीक है, तो 95 में से 80 माइनस किया तो आपका पास आ गया 15, दैट इज़ योर रिमाइंडर। सॉरी यहाँ पे देखो 95 में प्लस करना है 80, माइनस नहीं करना।
95 में से जाहिर सी बात है हम प्लस कर रहे हैं ना, देखो -168 प्लस 208, तो माइनस साइन तो इसकी ऑलरेडी गिवन है, तो इसलिए हमने माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसलिए हमने यहाँ माइनस किया, लेकिन हमें करना एक्चुअल जो है वो प्लस है, तो 95 प्लस 80 175, तो दैट इज़ योर रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका आया है 175, और क्वेश्चन जो आया है आपका वो आया आपका एक्स क्यूब, ये लिखेंगे एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, ये एक्स और प्लस 40, तो 40 तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। 104 ये किसका है, 104 एक्स का कोफिशिएंट है प्लस साइन, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है +2, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है +2, तो आपका ये क्वेश्चन आ गया। अब हम लिख सकते हैं कि r इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो x - 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको वीडियो समझ आ रही होगी, और अगर समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वी मूव ऑन लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है ये। तो पी ऑफ एक्स आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको हम ये लिखेंगे लेट सपोज x - 5 इक्वल है 0 के, तो x की वैल्यू हो गई 5, तो आप देखो x की पावर 4 का कोफिशिएंट 6, -72, 300, 564 एंड 270, और इसका जो वो है मल्टीप्लायर है वो है 5। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है, 6 5 ज़ा 30, तो -72 + 30 -42, ठीक है। 72 में से 30 को माइनस करेंगे, -70 + 30 है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 2 और ये 4 आता है, साइन किसकी आएगी, माइनस की, तो -42 आया। -42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 210, ठीक है। इन दोनों को और माइनस आएगा, देखो ना 42 को 5 से मल्टीप्लाई किया 210 आ गया, और माइनस प्लस माइनस। अच्छा 300 में से 210 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ गया 90 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450, ठीक है। अच्छा, और ये है -564 है, हमने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाया, ये आपने बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। तो -564 में से 450 को करेंगे माइनस प्लस माइनस होता है, तो 564 में से 450 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गई 114 वैल्यू, और साइन किसकी आएगी, माइनस की। -114 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 570, और साइन आएगी माइनस की, ठीक है। अब 270 में से -570 करेंगे तो क्या आ जाएगा 300, और साइन किसकी आएगी, माइनस का, ठीक है ना। बड़ी वैल्यू, बड़ी नंबर जो है 570 है, तो इसकी जो साइन है वही यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। आपका क्वेश्चन जो है वो क्या बना इसमें, देखो ये हो जाएगा x की पावर क्यूब, x की पावर 2 x, और कांस्टेंट आपका आया 114, और ये x जो है वो ये हो जाएगा +90, एक्स स्क्वायर की जो है वो -42, और एक्स क्यूब का है 6। तो आपका ये आपका यूँ क्वेश्चन हम यूँ लिख सकते हैं कि 6x क्यूब -42 एक्स स्क्वायर + 90x -100 114, और आपका रिमाइंडर जो है वो आया है -300। अभी r इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो x - 5 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी अच्छे से, और बहुत हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करो। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।